Hello dear children, welcome to English class. So children, how are you all? Hope you all are fit and fine. You are very happy nowadays, no? Since one year, you all are very happy. Ask me why? Because you all are staying home. You are studying from home. You are not coming to school daily. You are easily working from home only. You are attending the classes, doing works, everything at home. ओके सो आप बहुत खुश है ना, आपको तो बहुत मजा आ रहा है, आप लोग खेल भी रहे हैं, बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे हैं और आपके जाने की भी जरूरत नहीं। वरना कई बार हम लोग सुबह के रोते थे ना, आप लोग कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना मम्मा, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, रोते रोते स्कूल आते थे कई बार। सो अभी तो प्रॉब्लम ही नहीं है। Nowadays we are attending online classes, so all of you are very happy, isn't? Yes. So let it be. आप जहां पर भी हैं, आप जहां पर भी रहें, खुश रहें और वहां पे एंजॉय करते हुए अपने कामों को करें. दैट इज वेरी गुड. ओके चिल्ड्रन, सो एज आई एम सेइंग वी आर हैप्पी. यस, आई एम आल्सो हैप्पी. आई एम टीचिंग इन अ न्यू वे. मुझे भी कुछ सीखने मिल रहा है, मैं आपको नए तरीके से पढ़ा रही हूँ. इज इट? आई एम आल्सो हैप्पी दैट आई एम लर्निंग समथिंग. मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है. ओके चिल्ड्रन, सो बीइंग हैप्पी, खुश होना बहुत अच्छी बात है. हर इंसान को अपने जीवन में खुश ही रहना चाहिए. किसी न किसी तरीके से खुश होने के तरीकों को ढूंढना चाहिए. वी शुड नॉट बिकम सैड, वी शुड नॉट बिकम एंग्री. ओके, सो वी हैव टू लिव हैप्पीली. सो आप कब खुश होते हैं? आपको किन चीजों में खुशी मिलती है? वी फील हैप्पी व्हेन वी आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स. सब डैडी जब ऑफिस से घर आते हैं, पापा जब आपके लिए कुछ अच्छे गिफ्ट लाते हैं, या तो फ्रूट्स लाते हैं, या तो टॉयज लाते हैं, अच्छे अच्छे चॉकलेट लाते हैं, यू फील वेरी हैप्पी. और आपको जब मम्मा या पापा प्रेज करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके अच्छे मार्क्स जब आते हैं, आपको जब तारीफ मिलती है, तभी भी आप बहुत हैप्पी फील करते हैं. जब टीचर ने आपकी क्लासरूम में आपको गुड बोलती थी, जब वेरी गुड बोलती थी, तभी भी आप बहुत खुश होते थे. और आपको मम्मी को जाकर बताते भी थे, मम्मा मुझका टीचर ने गुड बोला, आज मुझे बहुत मजा आया क्लास में, आज मैंने बहुत कुछ सीखा. आप बहुत खुश होते थे. Isn't it? So there are many ways to become happy. इंसान को जीवन में खुश होने के कई सारे तरीके मिल सकते हैं. So we all should be happy. And when we become sad, हम उदास कब हो जाते हैं? जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है. अगर हम कभी डांट पड़ती है हम लोग को घर पे मम्मा या पापा से या स्कूल में टीचर से जब डांट पड़ती है, तब आप सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि आज मुझे मम्मा ने ऐसे डांटा. Isn't it? सैड हो जाते हैं. जब आपकी कोई चीज खो जाती है क्लास में, जब आपकी चीज कभी पेंसिल खो जाती थी, कभी रबर खो जाती थी, कभी कोई किताब नहीं मिलती थी, आप बहुत घबरा जाते थे और उदास हो जाते थे. सो वी बिकम वेरी सैड. व्हेन आई बिकम सैड, मैं कब सैड होती हूँ? जब मुझे कोई चीज पसंद नहीं आती, मुझे जब कोई चीज काम को जबरदस्ती जब करना पड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता. दैट टाइम आई फील सैड. सो आपको कब सैड फील होता है? ओके, अगर सैड भी फील होता है तो हमें थोड़ी देर में उसको भूल जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि पूरे दिन उसके पीछे रोते ही रहे या उदास बैठे रहे. ओके, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फीलिंग्स टुडे? आज हम क्यों अलग अलग फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं? टीचर ने हैप्पी के बारे में बताया, अभी सैड के बारे में बताया, अभी हम एंग्री के बारे में भी सीखेंगे. एंग्री, व्हेन वी फील हैप्पी, गुस्सा कब आता है? जब आपको कोई चीज नहीं मिलती, अगर आपको कोई खिलौना चाहिए और आपको नहीं मिल रहा है, तब आपको गुस्सा आएगा कि मेरा बैट कहाँ गया, मेरा बॉल कहाँ गया, मेरी डॉल कहाँ गई. जब आपको चॉकलेट चाहिए होता है, मम्मा आपको नहीं दे रही होती है ना? जब आपको चॉकलेट या कोई अच्छी चीज खानी होती है, आपको नहीं मिलती, तभी भी हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं. So angry. So these are different feelings which we face in our life every day. ये सारे अलग अलग प्रकार के हमारे मूड होते हैं जो हमारे दिनचर्या के कामों के हिसाब से बदलते रहते हैं. ओके चिल्ड्रन, while watching cartoon we feel happy. आप जब कार्टून देखते हैं तो आपको कितना मजा आता है. कार्टून के साथ साथ आप भी स्माइल करते हैं, आप हंसते हैं, उसको एंजॉय करते हैं. सो यू फील द मोमेंट. आपको उस समय में जो भी काम चलता है, आप उसको एंजॉय करते हैं, आपका मूड बदलते रहते हैं. ओके, सो चिल्ड्रन, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स टुडे? बिकॉज आवर लेसन इज समवॉट रिलेटेड टू द हैप्पीनेस. आज जो हमारा लेसन पढ़ने वाले हैं हम, वो भी हमारा लेसन हमारे हैप्पीनेस से ही रिलेटेड है. ओके, so why the child lesson is related to happiness? Because there is a girl. यहाँ पे एक लड़की है. हमारे लेसन का जो पोएम है उसमें एक कैरेक्टर है गर्ल. शी इज वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश है. वो अपनी आसपास की सारी चीजों से बहुत खुश रहती है. वो
उसको बहुत आनंद देते हैं। उसका घर, उसका बगीचा, उसका गार्डन, गार्डन के पौधे, पेड़, उसके खिलौने, वो सारी चीजों को बहुत एंजॉय करती है, हर चीज को एंजॉय करती है वो। ओके, सो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज होते हैं, हमारे पास जो भी चीज हो, हमारे खिलौने हैं, हमारा घर है, हमारे पास जो चीज है, हमें उन सारी चीजों से खुश रहना सीखना चाहिए। हमें किसी चीज के बारे में कंप्लेंट करना, मेरे पास तो ये वाला खिलौना नहीं है, मुझे तो ऐसी वाली कार चाहिए, रिमोट कंट्रोल कार चाहिए, आप मुझे ये वाली कार नहीं दिलाते हो, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हम जिस परिस्थिति में हैं, जैसे हैं, जो चीज हमारे पास है, हमें उन सारी चीजों से खुश रहना सीखना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, सो आज का हमारा जो लेसन है, अ हैप्पी चाइल्ड, एज यू कैन सी द हेडिंग हियर, अ happy, Happy, happy child, 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 a happy child. So आज का हमारे जो कैरेक्टर है पोएम में, वो एक छोटी सी बच्ची है जो कि बहुत खुश है और अपने खुशी के बारे में कुछ बता रही है. So in the next class we will study about the poem. So before starting the poem, let us see the moods here. So I have made some images. This image is telling about the happiness, a big smile on our face. Yes, जब आपको कुछ अच्छी चीज मिलती है, टेस्टी टेस्टी पिज्जा, कैडबरी चॉकलेट, पर्क, अच्छे अच्छे टॉयज जब मिलते हैं तो कैसा होता है? We feel happy. बहुत अच्छी सी स्माइल आ जाती है ना हमारे फेस में. This is the happy face. And this is sad face. एकदम उदास. कब उदास है? जब हमें डांट पड़ती है, अच्छे मार्क्स जब नहीं आते हैं, तब हम सैड हो जाते हैं ना, हम लोग डांट पड़ती है. Sad face. And this is angry face. गुस्सा आ रहा है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, हमको जब जो चीज चाहिए वो हमें नहीं दी जाती है, तब हमें गुस्सा आने लग जाता है. So this is angry face. A-N-G-R-Y, angry. And here this face is crying. ये रो रहे हैं. This is crying. So why we cry? हम क्यों रोते हैं? जब हमें चोट लगती है, when we get hurt, जब हमारे को चोट लगती है हम रोने लग जाते हैं. जब हमारी कोई अच्छी सी प्यारी सी चीज, फेवरेट चीज जब खो जाती है, तब भी हम लोग रोने लगते हैं. Is it? How do we cry? We feel cry. हम लोग ऐसे होते हैं. Okay, children. So we have studied some of the feelings here. This is happy. This is sad. This is angry and cry. So hope you understood. So now we will start our poem, A Happy Child. Hello dear kids, welcome to English class. So children, our chapter is chapter 1. A happy child. A H-A-P-P-Y happy, C-H-I-L-D child. A happy child. So today our lesson is about a child who is very happy. आज जो हमारा पोएम है हम पढ़ने वाले हैं, वह एक बच्चे के बारे में है जो कि बहुत खुश है. वह हमेशा खुश रहते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. My house is red, a little house. So the beginning lines of a poem are: My house is red, a little house. M-Y, my. H-O-U-S-E, house. I-S is R-E-D, red. A little house. L-I-T-T-L-E, little. H-O-U-S-E, house. My house is red, a little house. Who is saying these lines? यह लाइन्स कौन कह रहे हैं? As you can see in the picture, आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, यहाँ पे एक बच्चा है जो झूला खा रहा है. ओके, और उसके पीछे उसका एक बहुत प्यारा सा छोटा सा घर है. यू कैन सी इन द पिक्चर अ लिटिल रेड हाउस बिहाइंड द चाइल्ड. बच्चे के पीछे उसका छोटा प्यारा सा लाल कलर का घर है. हम सब के लिए हमारा घर बहुत प्यारा होता है, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वो कच्चा हाउस हो, चाहे वो ब्रिक हाउस हो. एवरीबडी लव देयर होम. वाई वी लव आवर होम? क्यों हमें हमारा घर इतना पसंद होता है? बिकॉज इट इज़ अ वेरी सेफ प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस. वह हमारे लिए बहुत सुरक्षित है. हम सब वहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं. हु लिव्स इन द हाउस? हाउस के अंदर होम, हम हाउस को होम भी कह सकते हैं. Who lives in the home? Parents,
ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर एंड योरसेल्फ। क्योंकि हम सब घर में मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन, हम सब एक साथ मिलकर घर में रहते हैं। हम हमारी खुशियों को बांटते हैं, इसलिए हम सभी को हमारा घर बहुत ही प्रिय होता है। ओके चिल्ड्रन, सो लेट अस रीड द सेंटेंस अगेन। My house is red, a little house. A happy child am I. A happy child am I. A HAPPY happy. CHILD child. AM I. So children, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बच्चा कह रहा है A happy child am I. इसका मतलब मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरा छोटा छोटा सा प्यारा सा घर है और मैं एक दुनिया का बहुत ही खुश मिजाज बच्चा हूँ जो हमेशा खुश रहता है। कैसी भी परिस्थिति हो वह हमेशा खुश रहना ही उसको पसंद है। ओके, I laugh and play the whole day long. I laugh and play the whole day long. I LAUGH laugh. What do you mean by laugh? हंसना। laugh का मतलब हंसना। I laugh and play. AND and PLAY play. THE the. WHOLE whole. DAY day. LONG long. I laugh and play the whole day long. इसका मतलब यह है, बच्चा कह रहा है कि मैं पूरे दिन हंसता और खेलता हूँ। I laugh मतलब मैं हंसता हूँ, and play मैं हंसता और खेलता ही रहता हूँ पूरे दिन। The whole day long, whole मतलब पूरे दिन, मैं पूरे दिन खुश रहता हूँ, हंसता हूँ और खेलते ही रहता हूँ। ऐसा ही यह बच्चा कह रहा है। I hardly ever cry. I hardly ever cry. I HARDLY hardly. EVER ever. CRY cry. I hardly ever cry. इसका मतलब यह है, बच्चा कह रहा है कि मैं मुश्किल से ही कभी रोता हूँ, मुझे रोना बिल्कुल आता ही नहीं है। मैं तो हमेशा खुश, मस्ती में, खेलते हुए खुशी से रहता हूँ, मुझे तो कभी भी रोना नहीं आता, मुश्किल से ही मैं कभी रोऊं। ऐसा बच्चा कह रहा है। I have a tree, a green green tree. I have a tree, a green green tree. So the child is saying, मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ है। ट्री मतलब पेड़। I have HAVE have. I HAVE have a tree. TREE tree. I have a tree, a green green tree. A GREEN green. Again GREEN green. TREE tree. I have a tree, a green green tree. So the child is saying, I have a tree. मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, हरा भरा एकदम बड़ा सा पेड़ है, जिस पर देख सकते हैं कि झूला भी बांधा है बच्चे ने और उसमें वह रोज झूला खाता है। ओके, To shade me from the sun. To shade me from the sun. TO2 SHADE shade. ME me. FROM from. THE the SUN sun. To shade me from the sun. इसका मतलब यह है, जो मेरे घर के पास जो हरा भरा सा बड़ा बड़ा सा जो पेड़ है हरा हरा, वह मुझे बहुत सारी छांव भी देता है, सूरज की रोशनी से मुझे छांव देता है। ओके चिल्ड्रन, शेड का मतलब छांव। फ्रॉम द सन किससे बचाता है? सूरज की रोशनी से मुझे बहुत सारी छांव भी देता है वह पेड़। And under it I often sit. And under it I often sit. AND and UNDER under. IT it. I OFTEN often. SIT sit. And under it I often sit. इसका मतलब यह है कि मैं उस पेड़ के नीचे अक्सर बैठा करता हूँ। जब मैं थक जाता हूँ खेल खेल के, मैं बहुत जब दिन भर खेलता हूँ तो मैं थकने के बाद उस पेड़ की छांव में अक्सर बैठा करता हूँ। When all my play is done,
When all my play is done. WHEN when. ALL all. MY my. PLAY play. ISEs DONE done. Well all my play is done. जब मैं पूरे दिन खेल लेता हूँ मैं अक्सर जाकर उस पेड़ के नीचे बैठा करता हूँ. So children, this was a poem, a very nice poem. So let us revise the summary of this poem. This is the poem of a child. First line. This is the poem of a child who lives in a little red colored house. So यह एक poem है जिसमें एक बच्चा लाल कलर के घर में रहता है. उसका घर का कलर कैसा है? Red color. So he likes red color. So what things you can find red in color? हमारे आसपास की कई सारी चीज़ों में रेड कलर की कौन सी चीज़ें होती हैं? Like our apple. Apple is red in color. Cherries. Yes, cherries are also red in color. Okay. Sometimes your toys are also in red color. Okay. So you can see the colors, red color around yourself. The child always remains happy. So the बच्चा हमेशा खुश रहता है. वो एक खुश मिजाज बच्चा है. She laughs and play for the whole day. वह पूरे दिन हंसती खेलती और बहुत मस्ती करती रहती है. She never cries. वो अक्सर ही कभी कभार रोती हो, बहुत कम रोती है. वो हमेशा खुश रहना, खेलना, मस्ती करना ही जानती है. Okay children, hope you understood the poem. So let us recite the poem once again in a next video. Okay.